डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक्स इन इंडियन आर्मी। इस वीडियो से आपको पता चलेगा इंडियन आर्मी में कौन कौन सी कमीशन रैंक्स होती हैं और उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया में टॉप बेस्ट 5 आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इसका बहुत बड़ा रीजन इंडियन आर्मी के मजबूत ऑफिसर्स एवं जवान्स और उनके मजबूत हथियारों को दिया जाता है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की सेना में ऑफिसर्स के पद पे या कमीशन्ड रैंक पे 2 प्रकार के रैंक्स होते हैं। पहला कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक, जिसे ग्रुप ए भी बोला जाता है, और दूसरा JCOC यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, इसे ग्रुप बी बोला जाता है। तीसरी कैटेगरी है अदर रैंक्स की या हमारे जवानों की, जिन्हें बोला जाता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंक्स इन कमीशन्ड ऑफिसर्स की। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या रैंक्स होती हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स में, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहली रैंक नीचे से चालू करते हुए सबसे पहली रैंक है लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट रैंक ऊपर के पद से 9th हाईएस्ट रैंक है और नीचे के पद से 1st रैंक है। आइडेंटिफाई करने के लिए लेफ्टिनेंट पद के ऑफिसर्स होंगे, उनके शोल्डर पे 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होंगे। ये लेफ्टिनेंट वो होते हैं जो हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होने के बाद आर्मी में कमीशन लेते हैं। लेफ्टिनेंट्स को यंग ऑफिसर्स भी बोला जाता है या वायो भी बोला जाता है। लेफ्टिनेंट रैंक, जो कि इंडियन आर्मी में पद में सबसे पहली रैंक है कमीशन्ड ऑफिसर्स की, इसमें बेसिकली लेफ्टिनेंट रैंक के पद में ऑफिसर्स को यूनिट से रूबरू कराया जाता है, जवानों के साथ रूबरू कराया जाता है और एक माहौल बताया जाता है कि आर्मी में किस तरीके से वर्किंग होती है। आगे बढ़ते हुए लेफ्टिनेंट के बाद आती है कैप्टन की रैंक। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने तक 2 साल की सर्विस ज़रूरी है, यानी कि एक कमीशन्ड ऑफिसर जब 2 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है। कैप्टन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि उनके शोल्डर्स पे, जो कमीशन्ड लेवल कैप्टन्स होते हैं, उनके शोल्डर्स पे 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं। आमतौर पे कैप्टन्स का काम एक बटालियन के कंपनी को लीड करना होता है। एक बटालियन में वो एजुडेंट होते हैं। नीचे से पद से 2nd रैंक लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन की होती है और ऊपर के क्रम से 8th हाईएस्ट रैंक कैप्टन की होती है। कैप्टन के बाद आती है तीसरी रैंक, जिसे बोलते हैं मेजर की रैंक। एक मेजर कमीशन्ड ऑफिसर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उनके कंधों पे अशोक स्तंभ लगा रहता है। एक कैप्टन को अगर एक मेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम 6 years ऑफ सर्विस एंड पार्ट बी का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि रिटन एग्जामिनेशन होता है पार्ट बी का एग्ज़ाम, जो क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप कैप्टन से मेजर के पद पे आते हैं। साथ ही 6 साल की सर्विस करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। मिनिमम 6 years ऑफ सर्विस के बाद ही आपको मेजर की रैंक ऑफर होगी। मेजर से 4th रैंक आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। नीचे से क्रम में 4th हाईएस्ट और ऊपर के क्रम से 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की, जिनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है शोल्डर पे 1 अशोक स्तंभ और 1 पॉइंटेड स्टार, 5 पॉइंटेड स्टार। मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए आपको पार्ट डी का रिटन एग्जामिनेशन देना होगा एंड मिनिमम 13 years ऑफ सर्विस चाहिए, तभी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक ऑफर होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जनरली
सेकेंड इन कमांड होते हैं। और बटालियन में आफ्टर CO, आफ्टर कमांडिंग ऑफिसर, अगर किसी भी वजह से कमांडिंग ऑफिसर नहीं आए हैं या एब्सेंट हैं या छुट्टी पे गए हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को ऑथराइजेशन होता है यूनिट को कमांड करने का। अभी तक आपने जो भी रैंक सुनी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब टाइम स्केल रैंक है। टाइम स्केल रैंक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और पार्ट B, पार्ट D एग्जामिनेशन के बाद आप वो रैंक्स को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद से टाइम स्केल रैंकिंग खत्म हो जाएगी और सिलेक्शन ग्रेड का सिस्टम चालू हो जाएगा। यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर इंडियन आर्मी में टाइम स्केल रैंक्स खत्म हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर आता है कर्नल, जो 5th हाईएस्ट है ऊपर के क्रम से, और नीचे के क्रम से भी ये 5th हाईएस्ट है। यानी कि ये वो ऑफिसर है जनरली जो इंडियन आर्मीज में CO का पद उठाते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, कर्नल साहब के शोल्डर्स पे 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होगा। सिलेक्शन ग्रेड सिस्टम होता है प्रमोशंस का, जहाँ पे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी जाती है, आपका क्राइटेरिया देखा जाता है एंड मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए ही चाहिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से कमीशन होने वाले ऑफिसर्स कर्नल रैंक के लिए फर्स्ट टाइम पे ही सेलेक्ट हो जाते हैं। आमतौर पे कर्नल एक यूनिट के CO होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनका काम होता है 900 ट्रूप्स को, लगभग 900 ट्रूप्स को लीड करना। कर्नल के बाद होते हैं ब्रिगेडियर्स। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पॉज लूंगा और बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अगर किसी भी वजह से कर्नल नहीं बन पा रहे हैं और उन्होंने 26 ईयर्स ऑफ सर्विस अचीव कर ली है, उस केस में टाइम स्केल रूल के हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल पद की रैंक ऑफर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। कर्नल के बाद होते हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। इनके शोल्डर्स पे नेशनल एम्ब्लेम यानी कि अशोक स्तंभ के साथ साथ 3 स्टार्स होते हैं। ब्रिगेडियर बनने के लिए मिनिमम 26 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए एंड टिल द एज ऑफ 56 अ ब्रिगेडियर कैन सर्व इन इंडियन आर्मी। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में किस रैंक तक सर्व कर सकते हैं, तो 56 ईयर्स ऑफ एज तक दे कैन सर्व। ब्रिगेडियर के बाद आता है मेजर जनरल। मेजर जनरल साहब की यूनिफॉर्म को आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। मेजर जनरल साहब के यूनिफॉर्म में 2 स्टार लगे होंगे कॉलर्स में, और साथ ही शोल्डर्स में 5 पॉइंटर स्टार के साथ एक क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड होगा। यानी कि मेजर जनरल रैंक ऑनवर्ड्स आपके शोल्डर के साथ साथ आपके कॉलर पे भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेजर जनरल को। इंडियन आर्मी में मेजर जनरल की सर्विस मिनिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही ये मेजर जनरल साहब जो होते हैं ये कमांड करते हैं एक डिवीजन को। एक डिवीजन में आमतौर पे 3 ब्रिगेड्स होती हैं और लगभग 15,000 ट्रूप्स होते हैं। मिनिमम सर्विस जो मेजर जनरल के लिए चाहिए वो टिल 58 ईयर्स चाहिए। 58 साल तक की एज तक मेजर जनरल सर्व कर सकते हैं। वहीं ब्रिगेडियर 56 ईयर्स तक और मेजर जनरल 58 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। मेजर जनरल के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल सेकंड इन कमांड होते हैं, सेकंड हाईएस्ट इन कमांड होते हैं। ये जनरली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं। जी हाँ एस्पिरेंट्स, जो आर्मी स्टाफ, आर्मी के जो चीफ हैं उनके नीचे जो वाइस चीफ हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को आइडेंटिफाई अगर करना है तो इनके कॉलर के दोनों तरफ 3 स्टार्स रेड स्ट्रैप में लगे होंगे, साथ ही शोल्डर्स में नेशनल एम्ब्लेम लगा होगा और क्रॉस बटन एंड स्वॉर्ड लगा होगा। मिनिमम 36 ऑफ सर्विस के बाद, 36 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद एक कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं एंड दे कैन सर्व टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है जनरल। ही इज द कमांड इन चीफ ऑफ आर्मी। जो आर्मी के चीफ होते हैं वो जनरल रैंक के होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का बेसिक तरीका है नेशनल एम्ब्लेम प्लस
5 पॉइंटेड स्टार, साथ में क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड शोल्डर्स में लगा होगा। नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ के साथ साथ एक स्टार और एक क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होगा। टिल द एज ऑफ 62 3 साल जो पहले पड़ेगा वहां उस पोजीशन तक एक जनरल इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। कमांडर इन चीफ होते हैं, आर्मी के कर्ता धर्ता यही होते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में जनरल रैंक के ऊपर भी एक रैंक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अब जनरली किसी को ऑफर नहीं होती। वो होती है फील्ड मार्शल रैंक, जो कि एक डिग्निटी होती है, एक तरीके की रिस्पेक्ट पे की जाती है हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स को। आज तक भारत में 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं। एक थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, दूसरे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल बनने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, बट हाईली डेकोरेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड जिन्होंने वॉर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है, वो फिर जनरल से आगे बढ़ के फील्ड मार्शल बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में आज सारी रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी समझ आ गई हों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी हम लाएंगे रैंक्स इन इंडियन एयरफोर्स लेके। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।